हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं साबू खान। हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ के एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इससे पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें पार्ट नंबर 1 हमने क्या करा है, बोर्ड पे लिख लिया है और आप इसके क्वेश्चन या हेडलाइन अपने मैथ से देख सकते हैं। देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है ये हमें देख के बताना है कि समपाती है या समांतर है, प्रतिच्छेद है। याद रखना, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक रूल बता देता हूं। यदि शुरू के मान यदि शुरू के मान बराबर ना आए, शुरू के जैसे a1/b1 बराबर में b1/b2, यानी कि यहाँ करो a1/a2, यदि ये मान बराबर ना है तो याद रखना क्या है, प्रतिच्छेद। ठीक है। और यदि बाद के मान बराबर ना है, बाद के कौन से, b1/b2 बराबर में c1/c2, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, समांतर। और यदि तीनों मान बराबर आए, a1/a2, b1/b2, c1/c2, अगर तीनों मान बराबर आए तो हमारा ये होगा समपाती। ठीक है दोस्तों, सिर्फ हमें इसमें यही चेक करके बताना है। और अब हम इन मानों को लेंगे कहां से, इन मानों को देखो किस तरीके से लेंगे। देखो, बुक हमने एक तरफ रखी, देखो अब क्या देखोगे आप, इसे मान लो समीकरण नंबर 1, इसे मान लो तुम समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण। अब देखो तुम यहां लाइन क्या लिखोगे, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किस समीकरण से करोगे, a1x b1y प्लस में c1 बराबर 0 से। याद रखना, क्योंकि a1 और b1 और c1 हमें इसी समीकरण से मिल सकते हैं। अब तुलना कैसे करते हैं, यहाँ x के साथ देखो क्या है, a1 है और यहाँ x के साथ कितना है, बराबर में 5, a1 का मान 5 आ गया। अब b1 में यहाँ y है, y से y कट गया तो b1 बराबर आ गया -4। अब यहाँ देखो तुम c1 में क्या है, c1 बराबर होगा हमारा 8। समीकरण 1 कंप्लीट। उसके बाद समीकरण 2, यहां लिखोगे तुम समीकरण 2 की तुलना, 2 की तुलना करो तो यहां लगा दो 2, a2x b2y प्लस में c2 बराबर 0 से। ठीक है, इससे करो। अब देखो ध्यान से दूसरी को, इसके साथ x के साथ a2 है, x के साथ कितना 7, तो a2 बराबर 7, b2 बराबर यहां कितना y के साथ 6 और c2 बराबर -9। ये याद रखना है, तुलना करने पे यदि कोई मान माइनस का तो हमें माइनस जरूर लेना है। ठीक है, मान निकालो। कैसे मान निकालो, क्योंकि हमें यूज जो करना है उसका करना a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। सिर्फ हम इसी मान को रख के बता सकते हैं क्या बिंदु क्या है, प्रतिच्छेद है या समांतर है, समपाती है। ठीक है, रखो तो इसी मान को देखो, a1/a2, a1 का मान कहाँ है 5 और a2 का 7, b1/b2, b1 का मान कितना -4 और b2 का मान कितना 6। इसे काट दो 2 से, 2 दूनी 2 तिया, तो -2/3। अब एक होता c1/c2, c1 का मान 8, c2 का मान -9। ये आ गया। अब आप ध्यान से देखो, a1/a2 का मान कितना 5/7, b1/b2 का मान कितना -2/3 और c1/c2 का मान कितना 8/-9। कोई भी मान बराबर नहीं है, तो कोई भी मान बराबर नहीं है तो इसमें रूल लगाते हैं हम, शुरू के दोनों बराबर नहीं है तो आप क्या देखोगे, a1/a2 बराबर b1/b2। अब तो ये बराबर है, लेकिन अब क्या बराबर नहीं है, देखो इसका 5/7 है और इसका यह बराबर करके 5/7 बराबर -2/3। 5/7 इसका मान ये रहा, 2/3 बराबर नहीं है। तो अभी मैंने तुम्हें एक इधर साइड में रूल लिखा था, क्या था, जब दो मान शुरू के बराबर ना हो तो वो बिंदु होता हमारा प्रतिच्छेद। तो रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, या बिंदु हमारा प्रतिच्छेद होगा, या बिंदु कैसा होगा, प्रतिच्छेद, बिंदु होगा हमारा प्रतिच्छेद। ये होगा हमारा फर्स्ट। अब इसी तरीके से, बिल्कुल इसी स्टेप से हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। देखिए पार्ट नंबर 2, देखिए इसका पार्ट 2 ये है, इसका पार्ट 2 ये है, यानी कि दूसरे का दूसरा पार्ट ये है। अब देखो बिल्कुल उसी स्टेप से, क्या स्टेप, समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना
a1x b1y प्लस में c1 बराबर 0 से। a1 के लिए देखो a1 बराबर कितना हमारा 9, b1 बराबर देखो कितना हमारा b1 3, c1 बराबर देखो तुम्हारा कितना c1 बराबर 12। अब क्या करोगे तुम, समीकरण 2 की तुलना किससे, a2x b2y c2 बराबर 0 से। अब यहाँ देखो, यहाँ पहले समीकरण 1 मान लो, यहाँ 2 करो, 2 की तुलना a2 बराबर 18 b2 बराबर 6 c2 बराबर 24। बिल्कुल उसके सामने वाला मान, अगर कोई माइनस का हो तो माइनस का ले लो, बाकी सेम ले लो। अब तुलना हमने कर ली, अब क्या करेंगे, a1 अपॉन a2। a1 कितना तुम्हारा 9, a2 कितना तुम्हारा 18, तो काट दो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया 1/2। ठीक, अब ले लो तुम क्या लोगे, b1 अपॉन b2। b1 कितना तुम्हारा 3, b2 कितना तुम्हारा 6, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, काट दो 1/2। अब क्या लोगे तुम, c1 अपॉन c2। c1 कितना तुम्हारा 12 और c2 24, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, कितना आगा 1/2 ये आगा। अब आप क्या देखोगे, a1 अपॉन a2 बराबर कितना 1/2, b1 अपॉन b2 बराबर कितना 1/2, c1 अपॉन c2 कितना 1/2, तीनों मान बराबर हैं। अभी इसका रूल लिखा था हमारा, जब तीनों मान बराबर हो तो बिंदु क्या होगा, समपाती। तो तीनों मान कैसे, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, या बराबर कितना 1/2। तो हमारा बिंदु कैसा होगा, समपाती होगा, समपाती होगा। ठीक है भाई। अब देखो बहुत ही इजी मेथड से, इससे ज्यादा इजी कोई मेथड नहीं है, ये सबसे ज्यादा इजी मेथड है। हम इसको क्या करते हैं, कंपैरिजन करके, इसका बैलेंस करके, इसकी तुलना करके ही करते हैं। ये हमने इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब आप इसका पार्ट नंबर दूसरे का पार्ट देखो, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। क्या पार्ट है, थर्ड पार्ट। देखिए ध्यान से, ये देखिए इसका पार्ट दूसरे का क्या पार्ट है, तीसरा पार्ट, जो हमारा इसका लास्ट पार्ट है। बिल्कुल उसी तरीके से करो। इसे मानो सबसे पहले समीकरण नंबर 1, इसे मानो समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे तुम, समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना किससे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से। देखो तो a1 बराबर कितना तुम्हारा, a1 बराबर 6, b1 बराबर कितना b1 3 नहीं लेंगे, इसके साथ इसका चिन्ह मिलेंगे -3, c1 बराबर कितना तुम्हारा 10। उसके बाद समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना। अब समीकरण 2 की तुलना a2x b2y c2 बराबर 0 से करो तो 2 की तुलना, 2 क्या है, a2 बराबर 2 b2 बराबर, अब b2 बराबर देखो खाली हमारा y है, लेकिन y की गुणा में यदि 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो b2 बराबर कितना लोगे तुम, यहाँ -1 क्योंकि माइनस है, और c2 बराबर 9 करो। बिल्कुल a1 अपॉन a2, a1 का मान कितना 6, a2 का मान कितना 2, 2 की भाग करेंगे इसमें तो 2 3 6, कितना आगा 3। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, b1 अपॉन b2, b1 कितना -3, b2 कितना -1, ये रहा -1, माइनस से माइनस कटेगा कितना आगा 3। अब क्या करोगे तुम, c1 अपॉन c2, c1 का मान कितना 10 और c2 का मान 9, ये किसी से नहीं कटेगा। अब आपने क्या देखा, a1 अपॉन a2 बराबर 3 और b1 अपॉन b2 बराबर 3 है, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर 10/9 है। क्या दिख रहा है कि दोनों के मान शुरू के मान क्या है, बराबर। मैंने तुमसे बताया जब दोनों शुरू के मान बराबर हो और बाद के मान बराबर ना हो, तो बाद के मान ही तो बराबर ना, b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, या क्या नहीं है, 3 बराबर नहीं है 10/9 के। तो कैसा बिंदु होता है जो बराबर नहीं होते बाद के, याद रखना समांतर। कैसा, समांतर होगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और दूसरे क्वेश्चन के हमने तीनों पार्टों को कंप्लीट कर लिया है। अगर दोस्तों कहीं भी, हाल तक क्वेश्चन बहुत इजी हैं, लेकिन आपको अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगा हो या कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और बने रहिए हमारे वीडियो के वॉच टाइम पे। मिलते हैं फिर हम आपसे अगली वीडियो में, इसलिए जब तक के लिए टेक केयर, बाय।